हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आईपी क्लासेस या फिर हम उसको कहें आईपी एड्रेस। तो आज हम जानेंगे आईपी एड्रेस के बारे में और उसकी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन सी क्लास को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आईपी क्लासेस, अब देखिए आईपी जो है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे हम इसको 5 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब जो भी हमारे पास क्लासेस दी गई है यहाँ पे हमें इसको एक नंबर से शो करना होता है। जैसे कि क्लास ए जो है, इसका आईपी एड्रेस हमें हमेशा कहाँ से 1 से 126 तक मिलेगा। जो भी आईपी एड्रेस 1 to 126 होगा वो क्लास ए के अंदर आएगा। ठीक है, वहीं पे क्लास बी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है 128 से लेके 191 तक। ठीक है, वैसे ही क्लास सी को अगर हम देखो तो ये होता है 192 से लेके 223 तक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। वैसे ही क्लास डी, अब देखिए क्लास डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 223 है, यहाँ पे होता है 224 से लेके 239 तक आता है। और यहाँ पे आता है क्लास ई जो है 240 से लेके 255 तक। तो यहाँ पे हम 5 क्लास को डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे आईपी एड्रेस के लिए 5 ही क्लासेस हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना कि कितनी हमें क्लासेस पढ़नी होती है, तो 5 क्लास पढ़नी होती है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई के बारे में हमें पढ़ना होता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इन क्लासेस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, 3 क्लासेस को हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। मतलब हम पर्सनली यूज़ करते हैं भी, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता है या फिर हमारा कोई पर्सनल कंप्यूटर होता है या हमारा लैपटॉप होता है, तो वहाँ पे हमारा जो पर्सनल नेटवर्क होता है वहाँ पे क्लास ए, बी और सी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बैंक में, या फिर बात करते हैं हम डिफेंस में, या फिर किसी टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए, तो हम इस क्लासेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये पर्सनल लोगों के लिए यूज़ में लाई जाती है। अगर हम सेम क्लासेस को अगर हम सबके लिए यूज़ करवाएंगे, जैसे वही बैंक के लिए है, वही लोगों के लिए है, तो उसमें क्या हो सकता है कि कुछ भी, कोई भी उसको हैक कर सकता है आसानी से। तो इसलिए अलग अलग क्लासेस को और उनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि लोगों के लिए अलग बनाया गया है, बैंक सेक्टर के लिए अलग बनाया गया है, डिफेंस के लिए अलग बनाया जाता है, अलग क्लासेस होती हैं उसके। और वैसे ही किसी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए या फिर एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए, उसके लिए अलग आईपी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसा कि क्लास ए, बी, सी जो है ये पर्सनली यूज में लाए जाते जो कंप्यूटर हैं उसके लिए यूज की जाती हैं। वैसे ही क्लास डी को यूज किया जाता है डिफेंस, मीडिया और बैंकिंग में। ठीक है, तो डिफेंस या मीडिया, बैंकिंग में क्लास डी का हम यूज करते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास क्लास ई। तो क्लास ई जो है ये सबसे हायर नेटवर्क में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पस। तो इन सब के अलग अलग यूज़ हैं, सबके अलग अलग एप्लीकेशन है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ। यहाँ पे पूछ लेगा कि क्लास ए जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 126 तक है। तो इन्हीं सारी क्लासेस में से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। आई होप आपको सारी चीज़ें आज के वीडियो की क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।